नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। तो मुंबई से बड़ी खबर है, जहां आसमानी आफत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस कहर के चलते बारिश से चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड हो गया और इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। वहीं 16 लोगों को हालांकि बचाया गया है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बरसात ने सड़कों को पानी से भर दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह नुकसान की खबर है और एक हादसा हो गया चेंबूर में, जहां पर दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई है। 16 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जगह दीवार ढहने से यह हादसा हो गया है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हादसे में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ जल भराव देखिए किस तरह से ट्रैफिक जैम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में कई जगह लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें लबालब हैं। लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। यातायात भी इस दौरान काफी प्रभावित हुआ है। मुंबई में कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है और इस दौरान इलाकों में पानी भर गया है। पानी से कई गाड़ियां सड़क पर ही फंस गई हैं। मुंबई में जबरदस्त बारिश की चेतावनी है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जल भराव देखा गया। तो ये बरसात राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। ट्रैफिक जैम हो रहा है, यातायात बाधित हो रहा है, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। तो कई जगह नुकसान की भी खबर है। एक जगह दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो कई जगह पर लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हैं। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है कल रात से ही। इस आसमानी आफत के चलते लोगों को अपने घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आने जाने के रास्ते पानी से भर चुके हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं और ट्रैफिक जैम की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मानसून प्रदेश में भी सक्रिय है। जगह जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है। जयपुर भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से अपील की गई है कि जितना संभव हो सके अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। जयपुर और भरतपुर में भारी बारिश की संभावना। इस दौरान जल भराव होने की आशंका है। आकाशीय बिजली गिरने की भी कई जगह चेतावनी जारी की गई है। तो प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। कई जगह राहत है, लेकिन लोगों के लिए ये राहत कहीं ना कहीं आफत भी बनकर आई है। इस बारिश के चलते कई जगह नुकसान देखा जा रहा है। प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर वाटर लॉगिंग हो रही है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं भरतपुर में झमाझम बारिश, शहर और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। तस्वीरें देखिए, बारिश के बाद शहर में जल भराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनी दी गई है कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। एक तरफ उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जल भराव से किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब अगली तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे हैं, जहां कोटा में जमकर बारिश हुई। शहरी ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। लगातार लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे। एक बार मानसून आके वापस चला गया था। अब दोबारा मानसून का कमबैक जब हुआ है तो लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार बारिश देखने को मिल रही है राजस्थान के अलग अलग इलाकों में। इस वक्त आप कोटा की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि जल भराव से जरूर परेशानी हो रही है।
ये अगली खबर भी आपको कोटा से ही बता रहे हैं, जहां एक जीप ड्रेन में गिर गई। संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हो गया और ड्रेन में जीप गिर गई। हादसे में हालांकि कोई नुकसान की खबर नहीं है। जेसीबी की मदद से जीप को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से संतुलन खोने की वजह से ये जीप ड्रेन में गिर गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं रहा, गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब जेसीबी की मदद से इस जीप को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हो गया जब एक जीप ड्रेन में जा गिरी और अब जेसीबी की मदद से इसे बाहर निकालने की कोशिशें तेज हैं। भरतपुर से खबर है, जहां स्टेट हाईवे 45 पर हादसा हुआ था और 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। 7 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना देर रात की है जब यह हादसा हुआ। बयाना भुसावर स्टेट हाईवे मार्ग पर जगजीवनपुर के पास ये सड़क हादसा हो गया है और इस दौरान कई लोग घायल हो चुके हैं और करीब 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। देर रात की घटना है, बयाना भुसावर स्टेट हाईवे मार्ग पर जगजीवनपुर के पास यह सड़क हादसा हो गया। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अभी नाबालिग है। पुलिस ने 13 साल के बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। बताया ये जा रहा है कि मासूम अपने ननिहाल में रह रही थी। शुक्रवार को जब वो खेल रही थी तो 13 साल का बाल अपचारी उसे अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया है। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रकरण परिजनों के द्वारा दर्ज किया गया, जिस पर घटनास्थल का निरीक्षण करके आस पड़ोस के व्यक्तियों के बयान लिए गए। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। पीड़िता के 161 के बयान महिला अधिकारी के द्वारा लिया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आरोपी विधि का उल्लंघन करता को डिटेन करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश करके संप्रेषण गृह में दाखिल कराया गया। तो वहीं जलौर में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने और उसकी चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा चितलवाना इलाके के भीमगुड़ा गांव में हुआ, जहां देर रात हाई टेंशन तार टूटकर एक मकान पर बिजली के तार पर जा गिरी, जिससे पूरे घर में करंट दौड़ गया। इस दौरान चार्जिंग में लगे मोबाइल को निकालने के लिए धुड़ाराम गोदारा ने हाथ बढ़ाया तो वो करंट की चपेट में आ गया। पति को बचाने पत्नी दौड़ी, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गई। देखते ही देखते दोनों के लिए करंट काल बन गया। इस हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे घर में आग लग गई और इस दौरान सारा सामान जलकर खाक हो गया। पति पत्नी की करंट में झुलसने से मौत हो गई। तो हाई टेंशन तार का कहर देखने को मिला जब ये तार टूटकर एक घर पर जा गिरी और घर में लगी बिजली की तार की चपेट में आने की वजह से करंट पूरे घर में फैल गया, जिसकी वजह से पति पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई और इस दौरान घर में आग भी लग गई, जिसमें पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पाली जिले की जतारण पुलिस ने पिछले 5 महीने में शराब की दुकानों और राहगीरों के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये आरोपी नकली पिस्टल और असली चाकू दिखाकर लूट को अंजाम देकर अक्सर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए। इन संदिग्ध व्यक्तियों में एक का नाम जितेंद्र उर्फ जीतूनाथ सन किशोरनाथ जातिनाथ निवासी छितरिया हाल गरनिया और दूसरे का नाम राकेश सन जोगाराम बावरी निवासी गरनिया। इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ करने पर इन्होंने एक बाल अपचारी के साथ रखकर
ये घटनाएं कारित करना स्वीकार किया है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पाकिस्तान ने भारतीय युवक को पुशबैक किया। गलती से ये बॉर्डर लांघकर पाकिस्तान चला गया था और आखिरकार पाकिस्तान सीमा में घुसने के बाद पाक ने बीएसएफ के 5S चेक पोस्ट पर इस भारतीय युवक को सौंप दिया। ये युवक का नाम वीर सिंह है, जो एमपी के थाना बेड़िया क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। गलती से बॉर्डर लांघकर उस पार चला गया था। पाकिस्तान ने बीएसएफ को इस युवक को सौंप दिया है। 5S चेक पोस्ट पर इस युवक को सौंपा गया। एमपी का निवासी ये युवक बताया जा रहा है, गलती से बॉर्डर लांघकर उस पार चला गया था। हालांकि पाकिस्तान ने पुशबैक किया और बीएसएफ को युवक को सौंप दिया है। और अब एक डंडाबाज इंजीनियर से मिलिए, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। डंडाबाज है ये इंजीनियर, तमाशा करता है। ये इंजीनियर झूठ पर झूठ बोलता है। विवादों का इंजीनियर। जी हां, 12 नगर परिषद में तैनात AEN इन दिनों काफी सुर्खियों में है अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। बात बात पर डंडा निकाल लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और जब सवाल पूछो तो झूठ पर झूठ बोलते हैं। झूठ नंबर 1। सर, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, व्यास हूँ जोधपुर का, और मुझे सर्विस करते हुए 21 साल हो गए। बालोतरा, निम्बाड़ा, प्रतापगढ़ और पाली और यहाँ। तो हमारे तो घर में प्याज भी अलाउ नहीं होता है। ये बियर तो बहुत दूर की बात है और दारू तो आप भूल ही जाओ। नगर परिषद में ये सुधाकर व्यास जी, जहाँ तक संभावना है उनको ऐसा लगता है जैसे कोई मानसिक से उनको साथ में समस्या है। झूठ नंबर 2। मुझ पर हमला किया ना, तो मैं बचाव में हमला किया, वापस बचाव में गया, क्योंकि जेएन ने एक्शन साहब भी थे मौजूद, उन्होंने बचाव नहीं किया, मैं अकेला पड़ गया। वो दारू के नशे में था, तो मैंने बचाव में किया। तो परसों का वीडियो है जो वो मनोहर थोड़ा वायरल कर रहे हैं वो। परसों हमारे पास नगर परिषद से फ़ोन आया था, सब नगर परिषद में AEN साहब और एक ठेकेदार आपस में झगड़ा कर रहे। इस सूचना पर वहाँ गए थे, दोनों को समझाइश कर थाने लेके आए थे, जिनका मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में दोनों ने ही अल्कोहल लिया हुआ साबित हुआ था। झूठ नंबर 3। हाँ, ये क्या है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि व्यास जी को ऐसा कर दो, व्यास जी को ऐसा कर दो। तो कोई कभी करके रहता है, कभी लिवर आ जाता है दारू पी के, और मेरे ऊपर उल्टू सीधे ब्लेम लगाते हैं। और मैं अकेला हूँ यार, क्या करूँ, मैं बचाव करता हूँ। सुधाकर व्यास के हालात को देखते हुए नगर परिषद से EO साहब और JN साहब को बुलाकर उनसे समझाइश करवाई गई थी और समझाइश करवा उनको वापस भेज दिया गया। सुना आपने, एक के बाद एक झूठ। पेशे से इंजीनियर है, लेकिन तेवर किसी गुंडे से कम नहीं। बात बात पर तैश में आ जाते हैं, डंडा दिखाते हैं, तमाशा करते हैं। दरअसल AEN सुधाकर व्यास का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो डंडा लिए शराब ठेकेदारों के सेल्समैन से उलझ गए। इस दौरान खुद को जनरल डायर भी बता रहे हैं। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस मेडिकल भी करा चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सुधाकर व्यास शराब के नशे में था। सेल्समैन ने भी शराब पी रखी थी। लेकिन AEN साहब इन सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये क्या है, कुछ लोग उकसा रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि व्यास जी को ऐसा कर दो, व्यास जी को ऐसा कर दो। तो कोई कभी करके रहता है, कभी लिवर आ जाता है दारू पी के, और मेरे ऊपर उल्टू सीधे ब्लेम लगाते हैं। और मैं अकेला हूँ यार, क्या करूँ, मैं बचाव करता हूँ। और व्यास हूँ जोधपुर पर्सनल ब्रांड। आज मैंने 21 साल सर्विस हो गई। प्याज धसना अलाउ नहीं है, बियर तो बहुत दूर की बात है, और दारू तो देखते ही मुझे तो बेहोश रहती। 4 मूर्ति चौराहे पर कोई विवाद की सूचना थी, जहाँ से AEN साहब ने एक ऐसा वो परिवाद दिया था, साहब मेरे साथ मारपीट की है। मैं वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए गया था, तो मेरे साथ मारपीट की। इसके ऊपर हमने 332 53 में एक मुकदमा दर्ज कर रखा है। उसकी तफ्तीश जारी है
उसमें भी निकल के यही सामने आया कि साहब उस दिन कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी। एएन साहब खुद ही वहाँ गए थे और लोगों से विवाद कर रहे थे। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन विवादों के इंजीनियर साहब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। निर्दलीय पार्षदों ने साथ दिया तो कांग्रेस ने 8 महीने पहले हेरिटेज में बोर्ड बनाया। अब 8 महीने बाद वही निर्दलीय पार्षद कांग्रेस को उनका वादा याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं बोर्ड बनवाया, अब तो कोई पद दिलवाओ। बहुत हुई मनुहार, निर्दलियों की हुंकार, बोर्ड बनवाया पद दिलवाओ, शहरी सरकार में जगह दिलवाओ। जिनके सहारे कांग्रेस ने हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड बनवाया, अब वही निर्दलीय पार्षद अपने तेवर दिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 8 महीने बीत चुके हैं समितियों में जगह मिलने की आस लिए। इन निर्दलीय पार्षदों के सब्र का बांध टूट रहा है। ये स्वाभाविक बात है, देरी नुकसानदायक है, जनता में गलत मैसेज है। बाकी कोई ना कोई ऐसे कोई पॉइंटों पर चर्चा होना बाकी है, जो चारों विधायक, क्षेत्रीय विधायक तय करके जल्द से जल्द समितियों का गठन कर देंगे। जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। फेस करने में चुनौती आती होगी? बिल्कुल आती है, जनता को जब हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, काम होने में भी थोड़ी बाधा आती है। अब हो जाना चाहिए। आप अपनी साफगोई के लिए भी जा रही थी, आपने नगर निगम में भी कई बात नहीं, अब हो जाना चाहिए। देखिए, अगर कुछ दिक्कतें थी तो कोई अब, लेकिन हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अब हमारे पास बोर्ड के लिए इनके पास मेंबर नहीं थे, अगर हम लोग ही नहीं होते तो क्या आज ये कांग्रेस के पार्षद जो मान रहे हैं अपने आप को, टिकट भी लिया और वो जीत के भी आए। हम तो 0 पॉइंट से जीत के आए ना, इसलिए हमें फायदा तो हमें मिलना चाहिए ना कि हमने इनको बोर्ड में सहयोग बनाया। कांग्रेस का पहली बार बोर्ड बना हेरिटेज में। उधर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर खुद स्वीकार कर रही हैं कि निर्दलियों में नाराजगी जरूर है, लेकिन समितियों के गठन में हो रही देरी के लिए गेंद विधायकों के पाले में फेंक रही हैं। लगातार हमारी बात चल ही रही है और जब भी हमारे चारों एमएलए साथ में बैठ जाते हैं, जल्दी ही उसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा आपको। निर्दलीय नाराज हैं, आपसे मिले थे कुछ दिन पहले? निर्दलियों में नाराजगी थोड़ी सी तो है अब समितियों को लेकर, लेकिन ऐसी और कोई बात नहीं है, वो भी साथ में खड़े हैं। दरअसल 2 दिन पहले यानी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई के बहाने निर्दलियों ने उनको भी कांग्रेस का वादा याद दिलाया था। शुक्रवार को भी कई पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब समितियों के गठन में हो रही देरी की वजह से निर्दलियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। राजस्थान की शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर पुरातत्व विभाग लापरवाह नजर आ रहा है।
आकाशीय बिजली गिरने से दुर्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ सिर्फ 3 इमारतों पर तड़ित चालक लगे थे, जिनमें से 1 चोरी हो चुका है, 2 का लंबे समय से रखरखाव नहीं हुआ। लापरवाही पर बनी हुई ये रिपोर्ट देखिए। इतिहास को खुद में समेटे हुए इस स्तंभ की खूबसूरती देखिए। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हिस्सा है। राजस्थान के शौर्य और बलिदान का गवाह ये किला रणबांकुरों की शान है। लेकिन इस शान को सहेजने की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है, वो विभाग तो लापरवाह नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने इस विरासत की जिम्मेदारी पुरातत्व संरक्षण विभाग को दी है, लेकिन लगता नहीं है कि दुर्ग के रखरखाव के जिम्मेदार इसे लेकर गंभीर हैं। मैंने देखा कि केवल 2 या 3 जगह छोड़कर और किले में कहीं पर भी लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है पुरातत्व की। विभाग की इस लापरवाही की पोल 13 जुलाई को खुली, जब कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिरने के बाद वो क्षतिग्रस्त हो गया। फिर सवाल उठा कि यहाँ तड़ित चालक क्यों नहीं लगाया गया। दुर्ग पर 40 स्मारक ऐसे हैं जो विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन इनके रखरखाव को लेकर विभाग गंभीर नहीं है। लापरवाही का आलम ये है कि महज 3 स्मारकों पर आकाशीय बिजली से बचाव के लिए तड़ित चालक लगाए गए थे, जिनमें से 1 चोरी भी हो गया था। 8 साल बीत गए, अब तक मरम्मत नहीं हुई, और अब जब लापरवाही सामने आई तो लोगों और दुर्ग के विकास से जुड़ी संस्थाओं में रोष है। कीर्ति स्तंभ जहाँ पर ये बिजली गिरी है, 8 साल पहले एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था और कंडक्टर की जो प्लेट थी वो चोरी हो गई थी और आज तक वो रिपेयर नहीं हुई और इसी कारण इसमें बिजली गिरी और ये नुकसान हुआ। 70 साल से इस दुर्ग पर विकास के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन अब लापरवाही सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। सहायक पुरातत्व संरक्षण अधिकारी रतन लाल जीतरवाल ने तो कैमरा पर आने से ही मना कर दिया। वो प्रोटोकॉल का हवाला देकर उच्च अधिकारियों के सिर स्वीकृति नहीं देने का ठीकरा फोड़ देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शान धूमिल हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। खतरे को लेकर पुरातत्व विभाग गंभीर नहीं है। ऐसे में साफ है कि अधिकारी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रखरखाव का काम कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग जिन्हें जिम्मेदारी दे रखी है, वे अपने उच्च अधिकारियों पर स्वीकृति नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक दुर्ग पर लगातार मंडरा रहे खतरे को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कब विभाग को स्वीकृतियां मिल पाती है और कब चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर लग पाते हैं और तड़ित चालकों की व्यवस्था हो पाती है। यह देखने वाली बात होगी। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। आइए अब आपको मिलवाते हैं जोधपुर के जोशीले बच्चों की तिकड़ी से, जिनके हौसले से पाकिस्तान पस्त हो गया। हम भी हैं जोश में। इंटरनेशनल के अंदर गोल्ड मेडल मिला है हमें। हमारे गुरु, इनका नाम है अकबर मोयल, वो हमें नेपाल काठमांडू लेके गए थे यह टूर्नामेंट खेलने के लिए और हमें वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। जोधपुर के जोशीले। सर में मुझे आर्मी में जाना है और इस गेम में भी करियर बनाना है। तिकड़ी का दम, पाकिस्तान बेदम। जश्न है जोधपुर के जोशीलों का, जोधपुर की तिकड़ी का, जिसके हौसलों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। विदेशी जमीन पर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी और गोल्ड मेडल अपने नाम कर देश का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल के अंदर गोल्ड मेडल मिला है हमें। हमारे गुरु, इनका नाम है अकबर मोयल, वो हमें नेपाल काठमांडू लेके गए थे यह टूर्नामेंट खेलने के लिए और हमें वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। सर में मुझे आर्मी में जाना है और इस गेम में भी करियर बनाना है। जोशीले बच्चों की ये तिकड़ी सगे भाई बहन है। इस जीत पर बच्चों के पिता बेहद खुश हैं। ये तीनों मेरे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और इनका शुरू से ही आर्मी स्कूल में थे, तब से इनका गेम में रुचि थी। इन्होंने ये टाइकोंडो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीत गए हैं। बच्ची को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, बच्चों को 1 गोल्ड मेडल मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है और आगे भी एशियन गेम में या ऐसे कुछ बड़े गेम में जाने के लिए मैं इनके लिए प्रयास करता रहूँगा। आइए अब आपको बताते हैं इन बच्चों ने विदेशी जमीन पर किस तरह जीत का
डंका बजाया है। दरअसल 10 जुलाई से 12 जुलाई तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया स्पोर्ट्स की ओर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें मार्शल आर्ट खिलाड़ी प्रिया, युवराज और शिवराज ने हिस्सा लिया। और जब जोशीली तिकड़ी का सामना पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हुआ तो हौसलों के दम पर तीनों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को धूल चटा दी और तीनों ने ही गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 से हनुमान बेनीवाल ने खास बातचीत की। आरएलपी संयोजक और नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल। बैठक से पहले न्यूज़ 18 से बोले, लोकसभा में उठाऊंगा महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के दाम उठाऊंगा और सरकार वापस ले कृषि कानून, ये मुद्दा भी उठाऊंगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इन तमाम मुद्दों के बारे में बात की जो सर्वदलीय बैठक में उठाने वाले हैं। देखिए, सर्वदलीय बैठक में भी और मानसून सत्र में भी जो पेट्रोल डीजल की दरें देश के अंदर बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हिंदुस्तान की जनता को, लेकिन एनडीए के कार्यकाल के अंदर जिस तरह पेट्रोल डीजल 2 3 गुना 100 क्रॉस कर गया, उससे आम जन परेशान है। कोरोना के अंदर जो सरकार का फेल्योर रहा, लाखों लोग नौजवान मौत के आगोश के अंदर चले गए। किसान आंदोलन के बारे में भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, किसानों से बात करे, तीनों कृषि बिल वापस लें। और लोकसभा के अंदर जो कार्रवाई चलती है, चाहे 0 ओवर हो, चाहे 377 हो, चाहे विशेष मुद्दे हो, उन पर लोकसभा के अंदर जवाब दिलवाया जाए संबंधित मंत्रियों से, जिस तरह स्टेट की विधानसभाओं के अंदर दिलवाया जाता है। ये ऑल पार्टी मीटिंग में भी मामला उठाऊंगा और कल मानसून सत्र में भी राजस्थान के जो अटके हुए मुद्दे केंद्र के अंदर उनके लिए भी और रोजगार से लेके जितने भी मामले हैं देश हित के, उनको पुरजोर तरीके से हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे। उन मामलों जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात चल रही है। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। एक बार जो कानून का मसौदा है उसको हम देख लेते हैं क्या है मामला, उसके बाद उस पर हम बयान देंगे। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। अब बात उन बेटियों की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज को संदेश दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं, अपने जज्बे की बदौलत ऐसे शिखर पर पहुंची हैं जिस पर समाज उन्हें सलाम कर रहा है। बेटियों की ऊंची उड़ान। रास्ता वो है, हम जब 10वीं क्लास की थी उसी समय हमारा टारगेट था कि भाई प्रशासनिक सेवा में जाना है। बेटियों ने बढ़ाया मान। बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटियां मेरा गौरव है, पहचान है। 5 बहनों ने रचा इतिहास। सर, कहने को तो सबको खुशी हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है जी। सर, हमारे माता पिता का श्रेय देना चाहूंगी मैं इसके लिए कि उन्होंने बचपन से हमें ये सोच विकसित की थी कि हमको इसी प्रशासनिक सेवा में जाना। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां। सर, ये तो हमारे पेरेंट्स का ही था, स्टार्टिंग से हमेशा यही था कि प्रशासनिक सेवा में जाना है। हम बेटियां कम नहीं। सर, बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा। जब बेटियां आसमान पर कामयाबी की इबारत लिखती हैं तो ये वेलकम बनता है। जब बेटियां नाम रोशन करती हैं तो ये सम्मान बनता है। जब बेटियां ऊंची उड़ान भरती हैं तो ये दुलार और प्यार तो बनता है। जी हाँ, हनुमानगढ़ के एक गांव की 5 बेटियों ने वो कर दिखाया जिस पर पूरे गांव को गर्व है और बेटियों की इस कामयाबी का जमकर जश्न मना रहा है। हमारे मम्मी पापा ने हमें ये हमेशा से कहा भी आपको आरएससी बनना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटियां मेरा गौरव है, पहचान है, गांव की पहचान है। अब 5 बेमिसाल बेटियों की इस कामयाबी को विस्तार से जानिए। 5 बहनें गांव भैरूसरी की रहने वाली हैं। 5 बहनों ने आरएएस अधिकारी बनकर इतिहास रचा है। 3 बहनों ने आरएएस 2018 के नतीजों में बाजी मारी है। रितु ने 54वां रैंक, अंशु ने 31वां रैंक और सुमन ने 98वां रैंक हासिल किया, जबकि रोमा सहारण ने 2010 में आरएएस परीक्षा पास की और मंजू ने 2012 में सफलता हासिल की। कहने को तो सबको खुशी हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है जी। सर, हमारे माता पिता का श्रेय देना चाहूंगी मैं इसके लिए कि उन्होंने बचपन से हमें ये सोच विकसित की थी कि हमको इसी प्रशासनिक सेवा में जाना। और मैं तो यही कहूँगा
और जो बेटियां हैं बेटों से प्रारंभिक शिक्षा है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इन बेटियों ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर पिता संजोता है। बेटियों की कामयाबी पर पिता की छाती चौड़ी हुई जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी बेटियों ने न सिर्फ उन्हें सिर उठाकर जीने का गौरव प्रदान किया, बल्कि समाज को संदेश भी दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। सर ये तो हमारे पेरेंट्स का ही था, वो स्टार्टिंग से हमेशा यही रहा था कोई प्रशासनिक सेवा में जाना है सब बहनों को, तो वो वहीं से स्टार्टिंग से ये सोच रही है हमारी जी। सर बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा। आज हमारे गांव के लिए ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल है जो हमारी 5 बहनें आरएएस बनी है, 2 पहले बनी थी और 3 अभी आरएएस 2018 में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन कामयाबी की राह इतनी आसान न थी। 5 बेटियों ने 5वीं तक गांव में शिक्षा ली। गांव में आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, लेकिन बेटियों ने हार नहीं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाएंगे कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और बेटियों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज़